नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में। तो पहला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लेनिनी ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई तो लंदन में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही है, निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, माँ उपन्यास के लेखक थे? माँ उपन्यास के लेखक थे गोरखी, ऑप्शन नंबर सी सही है, गोरखी। अगला प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फरवरी की क्रांति। अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल सही है, रूस का सम्राट, ऑप्शन नंबर डी सही है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रश्न हो गया था फरवरी की क्रांति। अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय यानी हार, प्रथम विश्व युद्ध में हार रूस की। अगला प्रश्न है, लेनिनी ने ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जर्मनी। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, टोल्स्टॉय का, ऑप्शन नंबर बी सही है। चेका क्या था? चेका क्या था? तो पुलिस दस्ता था, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो रूस में, ऑप्शन नंबर ए सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति एनईपी की शुरुआत किसने की? रूस में नई आर्थिक नीति एनईपी की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लेनिनी ने क्या था। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोत्स्की ने किया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई लंदन में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन बना? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी बिल्कुल सही है, लेनिनी। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लेनिनी ने किया था रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, लेनिनी। अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? हैम्फ्री डेवी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है,
औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो धर्म सुधार आंदोलन कारण नहीं था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहली जूट मिल स्थापित कहाँ किया गया था? तो बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 में। 1907 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1907 में किया था। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कोलकाता में। इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है? इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, असम। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं। गेहूं रबी फसल है। अगला प्रश्न है, भारत में जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत में जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, रेशम कीड़ा पालना क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? केसर। ऑप्शन नंबर सी सही है। केसर सिर्फ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई 1966 ईस्वी में। यह देखिए 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका, बिहार संपन्न है। बिहार संपन्न है तो किसमें संपन्न है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कृषि में। बिहार संपन्न है कृषि में। अगला प्रश्न है आपका, चावल है। चावल क्या है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चावल है एक खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है आपका, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन अधिक मात्रा में, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न है, इनमें रबी फसल है। तो रबी फसल कौन सा है? जो कि ठंडी के मौसम में होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गेहूं। अगला प्रश्न आपका, जायद फसल। जायद फसल उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गर्मी में होता है। अब जायद फसल के अंतर्गत आ गया आपका ककड़ी, तरबूज, ये सभी जो कि है, और मकई, ये सभी गर्मी में होता है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी फसल रेशेदार है? इनमें से कौन सी फसल रेशेदार है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जूट। जूट जो है कि ये रेशेदार है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, तमिलनाडु में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में सोनपानी सीरीगिरीनुमा खेती प्रचलित है? भारत में सोनपानी की खेती किस राज्य में होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सोनपानी कहाँ होता है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? रोपण यानी कि पौधा को जो खेत में लगाया जाता है, तो वह कौन सी फसल है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चाय। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है आपका, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का भी उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में धान की खेती अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाया है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उस खेती प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रोपण कृषि। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है, यानी खेती करने के लिए कौन सा उपयोगी प्रारंभिक नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर दोस्तों ये अभी तकनीकी में आया है, उससे पहले हल था, उसके बाद खुरपी और ये कुदाल, ये सभी था। तो ट्रैक्टर जो हो गया दोस्तों ये प्रारंभिक नहीं है, उससे पहले ये इसी सब से खेती किया जाता था। इन खुरपी हो गया, हल हो गया, कुदाल हो गया, इससे खेती किया जाता था। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत में लगभग 2/3 यानी कि 2/3 लोग की जीविका का आधार है। भारत में 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कृषि पर आधारित है, यानी कि भारत का 2/3 लोग कृषि पर जीवित रहता है। अगला प्रश्न है आपका, आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रथम। भारत में आम पूरे विश्व में पहले स्थान पर उत्पादन करता है।